A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा। आजकल हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या तो किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को एक मूवमेंट देना चाहते हैं। तो अगर आप अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं, सिंसेयरली कर रहे हैं और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, तो कुछ एक बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगी जो आपको करनी है और कुछ एक बातें ऐसी जो आपको नहीं करनी है। बिकॉज नाउ द एनर्जी इज़ क्वाइट हाई टू मैनिफेस्ट and you can easily manifest the love of your life. तो फर्स्ट साइन या फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है? क्या आपने अभी तक अपनी फीलिंग अपने पार्टनर के ऊपर एक्सप्रेस की हैं बिना किसी मैनिपुलेशन के? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दूसरे को मालूम है, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बजाय हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारी एक स्पेशल जर्नी है। हम सब कुछ करते हैं, वी जस्ट गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड रादर देन सेइंग सिंपली आई लव यू और एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। सो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जो भी माध्यम है जिससे आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो कॉल करना है, चाहे वो मैसेज करना है, ईमेल भेजना है, एक्सप्रेस योर फीलिंग टुडे, यूज दीज मैजिकल वर्ड्स। डोंट बी ड्रामेटिक, बट yes, they should know, your partner should know what feelings you carry for him. और यहाँ पर अब हम इसके साथ ही शेयर करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आप किसी भी तरह का प्रेशर नहीं बनाना है आपको कि वो भी आपको सेम फीलिंग्स के साथ रिवर्ट बैक करें या अपनी फीलिंग्स सेम लफ्ज़ों में आपको एक्सप्रेस करें। और अगर आपको रिप्लाई बैक आता है या आपका कम्युनिकेशन होता है तो आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए ये नरेट करने के लिए कि आप एक स्पेशल जर्नी में हैं। जैसे मैंने बोला ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उसकी नरेशन नहीं देनी है। सिर्फ सिंप्लिसिटी के साथ अपना को एक्सप्रेस करना है दैट व्हाट यू आर कैरिंग इन योर हार्ट। और ना ही उनको ये बताना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे मैसेज लिखना चाहिए या उनको कैसे बात करनी चाहिए, राइट? तो आवर फर्स्ट डू इज एक्सप्रेस योर फीलिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट के साथ। क्या आप अपने रियल इमोशंस के साथ कनेक्टेड हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम नो कांटेक्ट जोन में काफ़ी टाइम तक होते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि शायद देयर इज़ नो फीलिंग। लेकिन ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसकी फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं और अपने कॉन्शियस माइंड को आउटवर्डली इतना ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि हमें ये लगने लगता है शायद हमारी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। और इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि जब भी हम आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि एक रिलेशनशिप कैसा होता है, तो क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर नॉट इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी,
एंड दे डोंट नो व्हाट इट इज़ लाइक। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके ऑफिस में हों, कोई भी हों, उनको नहीं मालूम इस जर्नी के बारे में। सो फॉर देम इट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप भी इस माइंड सेट में आ जाते हैं कि शायद आई एम रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, यू नो। एट दैट टाइम लिसन टू योर हार्ट, वॉट योर हार्ट सेज। बहुत सारे ऐसे रिलेशन्स हुए होंगे जो टेम्परेरी होंगे, परमानेंट भी होंगे, कई बार मैरिजेस भी ब्रेक होती हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर जाते हैं। तो अपने दिल से पूछिए कि क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो आपको रिप्लाई मिलेगा, अगर आप रियली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर हार्ट, देन इट मीन्स इट्स अ डीप रिलेशनशिप। एक्नॉलेज इट। Don't go by what other people are saying or what is their mindset or what do they know about relationship. और सेकंड इसका रीज़न होता है कि जब आपके पार्टनर जो हैं, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो किसी दूसरी मैरिज में हैं या किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हैं, तो उस टाइम जो हमारा लिमिटेड विजन होता है वो हमारे इमोशन को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि बार बार हम ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग दैट मोमेंट, एंजॉइंग दैट फीलिंग इन आवर हार्ट, वी कीप थिंकिंग कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी एनर्जी पर जब तक हम वाइब्रेट करते रहते हैं, यही मैनिफेस्ट होती रहती है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। और ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे लॉजिकल माइंड से आ रहा है। अब ऐसे में हमारा डोंट क्या है नंबर 2 के लिए? जब आप इस जर्नी में हैं और आप अपने हार्ट से कनेक्टेड हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बाहर से नहीं लेनी है। चाहे वो आपके कितना भी क्लोज़ फ्रेंड, रिलेटिव या सोशल फ्रेंड हो, राइट। एंड सेकंड, आपको डाउट नहीं करना है अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर। एंड कभी नहीं सोचना है कि ही इज़ in marriage with somebody or in relationship with somebody right now, so you have no future with him. Just remember one thing, he is your divine partner and only yours. Okay? अब अपने थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। Look into your ego. हमारी जो ईगो है, सबसे पहले ज़रूरी है उसको एड्रेस करना, उसको पहचानना, क्योंकि वो बहुत तरीके के फियर क्रिएट करती है। और सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब टाइम आ गया है इस फियर से आगे बढ़ने का, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। क्योंकि ये जो ईगो है, ये हमें एक ऐसे कंफर्ट जोन में डाल देती है कि वहाँ से निकलते हुए हमें डर लगता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने कांटेक्ट किया और हमें रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, या हमें कोई मैसेज नहीं आया या कॉल नहीं आया या हमारे कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं बने, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेपरेशन पीरियड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप अपनी ईगो से ऊपर नहीं उठेंगे। तो जस्ट गेट आउट ऑफ दिस फियर ऑफ बिट्रेयल। ही कैन नॉट बिट्रे यू। और जब भी आपको ऐसा लगे, आप अपने से पूछिए, क्या आप उनको बिट्रे कर सकते हैं?
नहीं। सो जिस तरह से आपकी ईगो जब तक ये रोल प्ले करती रहेगी, उनकी ईगो रोल प्ले करती रहेगी। ओके, सो जस्ट स्टॉप दैट। और आपको यहाँ क्या नहीं करना है? डोंट बी फियरफुल। इस फियर से बाहर निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर आप अप्रोच करेंगे, आप उनका कोई जवाब नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। एनीवे, यू आर इन द सेम सिचुएशन, सो माइट एज वेल बी क्लियर अबाउट इट। एंड जब भी हम कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जब भी हमारा फोकस एक किसी भी डायरेक्शन में होता है, हमारी एनर्जी वहीं पर फ्लो करती है। जब तक आप इस डर में बैठे रहेंगे, वो डर मैनिफेस्ट होता रहेगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब मुझे इस ईगो से बाहर निकलना है, इट विल स्टॉप प्लेइंग इट्स गेम। सो इट्स अप टू यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, माय फोर्थ पॉइंट इज योर सोशल रूल्स। आपको अपने सोशल रूल्स चेक करने होंगे, क्योंकि क्या है वो सोशल रूल्स? वहाँ पर क्या बोला जाता है? वहाँ पर हमने हमेशा सीखा है कि किसी भी रिलेशनशिप में एक मैस्कुलिन एनर्जी को या मैन को लीड लेनी है, उनको प्रपोज करना है, उनको जो है वो बोलना है कि यस, आई एम ओपन फॉर यू। सो लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, कि जो आप ये फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं, लव इज नॉट जेंडर बाइस्ड, इट्स अ डीप इमोशन। सो डजंट मैटर who is expressing first, who is taking the lead. And being women, you are more sensitive, you are more expressive, you are more intuitive. So why not you? Right? And even a masculine, even a male, if you feel like of moving ahead and giving a direction to your relationship, it's time to express yourself. Break these social rules. Right? क्यों वेट करनी है? When we have to just, because if you'll be waiting, the mirror is, he'll be waiting forever. और यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है? वॉट इज़ द डोंट फॉर यू? जब आप कम्युनिकेट करें तो आपको अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज़ और शी इज़ हैज़ अथॉरिटी टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू एंड टेक यू फॉर ग्रांटेड, या आपको हर बात माननी है उनकी। आपको अपनी डिग्निटी में रहना है। अगर कुछ ऐसा सुनने में आता है जो आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको बहुत हम्बली अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। या कोई भी ऐसी डिमांड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स दैट व्हेन यू स्टार्ट getting back to your male divine counterpart, if they are not healed enough, or obviously they keep thinking about you, they have those all fantasies about you, and they might come with all these talks and demands and all of that. Doesn't matter, that's their problem, not your problem. You have to maintain your dignity. आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने अंदर शेम एंड गिल्ट क्रिएट नहीं करनी है, और ना ही इस डर में आना है कि अगर आपने हाँ नहीं बोला दे विल रन बैक अगेन। डजंट मैटर, यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स लव।
There shouldn't be any kind of argument कि मैं सही हूँ, आप गलत हैं, या आप सही हैं और मैं गलत हूँ. There is no argument. Right? You have to take control of your actions. And number 5 step is you have to be ready for triggers. Right? अगर आप ट्रिगर्स से डरते रहते, कई बार इसीलिए हम कम्युनिकेट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास पहली मेमोरीज होती हैं. पास्ट में जो भी सेपरेशन हुआ है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, या पहले जो भी रिलेशनशिप्स रही हैं, उनके जो वुंड्स होते हैं वो भी हील नहीं होते, और वो अंदर पेन, हर्ट, गिल्ट, शेम, रिजेक्शन, बिट्रेयल, इन सब के रूप में हमारे अंदर होते हैं. लेकिन अगर हम उनको सप्रेस करके नाइव बन के बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि अब हम शायद भूल चुके हैं, नाउ देयर इज़ नो फीलिंग. नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट द केस. इट्स सिंपली सेइंग दैट आप अपने ट्रिगर्स से को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और अगर आप अपने इन ट्रिगर्स को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप उनको हील नहीं कर पाएंगे. और ये कैसे मालूम चलेगा? सिर्फ कम्युनिकेशन से. अगर आप कम्युनिकेट करते हैं और आपको ट्रिगर्स मिलते हैं तो आपको क्या करना है? आपको उनको एड्रेस करना है. And what is the don't here? Don't give up your triggers. Don't give up on them. इतना सप्रेस नहीं करना है उनको कि आप उनको हील ना कर पाएं. जो भी आपके अंदर हुआ है वो सिर्फ आपका है, वो बाहर से नहीं आया है. सो लेट इट फ्लो. और जितना आप उसको बाहर फ्लो होने देंगे उतना वो लव एंड पीस एंड हार्मनी के साथ योर हार्ट विल बी फिल्ड विद इट. सो डू नॉट होल्ड इट बैक. ओके. और मेरा पॉइंट नंबर 7 है, डोंट रन. ओके. इस जर्नी में हम कब चेजर से रनर बन जाते हैं नहीं मालूम चलता. ये जो भी मैंने ऊपर आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि क्या आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, क्या आप अपने ट्रिगर्स से डर रहे हैं, क्या आप अपने कम्युनिकेशन से डरते हैं, क्या आप सोशल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या आप दूसरों के माइंडसेट से चल रहे हैं. और जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप एक रनर बन जाते हैं. आप अपनी फीलिंग्स से रन कर रहे होते हैं. आप अपने कम्युनिकेशन से रन कर रहे होते हैं. राइट? हमने चेजर और रनिंग की स्टोरी सुनी है. इन द बिगनिंग जब हमारा सेपरेशन स्टार्ट होता है, वी चेज लाइक एनीथिंग. वी चेज what we are chasing. That time we chase our love, we chase our in fact because हम उस टाइम हील नहीं होते तो हम अपने अनहील्ड पैटर्न्स को चेज कर रहे होते हैं, को डिपेंडेंसी को चेज कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस को चेज कर रहे होते हैं, लव को बाहर से चेज कर रहे होते हैं. राइट? और इसीलिए बोला जाता है कि जब आप अपना इनर वर्क करें तो अपने ऊपर ध्यान रखें. लेकिन इसका मतलब, अपने ऊपर ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट रनिंग. अपने ऊपर ध्यान रखने का मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं,
ये आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। वो लव अपने लिए क्रिएट करना है, एक्सेप्टेंस अपने लिए क्रिएट करनी है, अबंडेंस अपने लिए क्रिएट करनी है। और अब आपने जब ये सब क्रिएट कर लिया है, देन डोंट रन फ्रॉम योर जेन्युइन फीलिंग्स from your for your divine counterpart. So my don't is, don't be a runner. आपको ये सारी चीज़ें चेज़ नहीं करनी है, आपको उनसे लव चेज़ नहीं करना है, आपको अपनी कोडिपेंडेंसी चेज़ नहीं करनी है, आपको जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस चेज़ नहीं करनी है, आपको अपनी पावर चेज़ नहीं करनी है, राइट? लेकिन आपको अपनी फीलिंग्स से रन भी नहीं करना है। बी ग्राउंडेड एंड बी अलाइंड विद योर हायर पर्सपेक्टिव टू मैनिफेस्ट योर यूनियन। ओके, एंड I have given a title of my seven steps, लेकिन one more very important जो इस टाइम मेरे दिमाग में आ रहा है, my last point is and very important thing, आपको ट्रस्ट करना है अपने डिवाइन के ऊपर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका फेथ अपनी जर्नी पे नहीं है। आपको इसकी पॉसिबिलिटी के ऊपर शक है, राइट? सो जस्ट से आई एम एज गॉड क्रिएटेड मी, एंड यहाँ डोंट क्या है? डोंट बिलीव एनीवन who has different understanding of twin flame journey. Trust yourself, trust your feeling, trust your intuition, and trust your divine. This journey is totally and completely divinely guided. Trust that. You are just in the process. And आप बिना फेथ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको इनर वर्क सीखने की ज़रूरत है, आप वो सीखें। आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ भी जानने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर मनी ऑन दैट, टेकिंग गुड क्लासेस, टेकिंग गुड काउंसलिंग, rather than just be fearful and be in your comfort zone, not taking any action. Don't be inactive. This is the time of taking right action in a right direction. With that, I'm just stopping myself here. I'm sure that you will get lots of insight with these points, and I'm sharing a beautiful meditation with you all. Just do it whenever you are free. It is time, my dear friends, to open our communication with our universe. Or why it is important? Because then you will trust your intuition, then you will trust your divine guidance, then you will trust your spiritual power. It will help you manifesting your life, your beautiful life, your beautiful union. So with all my best wishes, just sit quietly. और अब एक ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ पर आप कुछ देर डिस्टर्ब ना हो. Light a candle or incense. Put some fresh flowers and crystals around you if you have. And bring your attention, your focus on your breath. Normal breathing, but deep breathing.
And when you feel balanced, विजुलाइज करें कि एक गोल्डन लाइट आपके सिर के ऊपर से फ्रॉम योर डिवाइन फादर गॉड, फ्रॉम सेंट्रल सन, इज पोरिंग ऑन योर हेड। और जैसे ही आपके हेड के ऊपर आती है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाता है। इट एंटर्स थ्रू योर क्राउन, थर्ड आई, योर थ्रोट चक्रा, और आपके हार्ट चक्रा में एंटेंगल्ड हो जाती है। योर हार्ट चक्रा इज शाइनिंग ब्राइट विथ दिस गोल्ड लाइट। इमेजिन कि आपके मूलधारा से बहुत सारी रूट्स आपके पैरों के द्वारा नीचे जा रही हैं, and as they enter in Mother Earth, it keeps going down and touch the crystalline grid of Mother Earth. As soon as it reaches and come in contact of Divine Mother Earth, it bounces back and keeps coming back through the same pathway. Enter your feet, your legs, and your Mooladhara, your Swadhisthana, Manipura, and now it merges with the golden light in your heart chakra. Your heart chakra is shining bright with the golden light from Divine Father God, from Central Sun, and the silver white light from the crystalline grid of Divine Mother Earth. और जैसे आपका दिल, आपका हार्ट चक्रा इज पाउंडिंग, उसकी बीट्स के साथ ये गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे फैल रही है। इन योर बोन्स, योर ब्लड, योर नर्व्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर ब्रेन, एंड आपकी पूरी बॉडी इज बीइंग इल्यूमिनेटेड, शाइन कर रही है with this golden white light. Feel the presence, soaking in this energy. Now, bring your attention to your ears. अपनी concentration, अपना focus अपने कानों के ऊपर लेके जाएं. And say, I activate my ear chakras now. मैं अपने ईयर चक्रा को एक्टिवेट करती हूँ. And feel they are opening. Bring your awareness to your heart chakra again. और अपने हार्ट चक्रा एंड ईयर चक्रा के बीच में, अपने कानों के और हृदय के बीच में एक सिंक क्रिएट करें. फाइंड अ फाइन ट्यूनिंग इन बिटवीन योर हार्ट एंड योर ईयर. जो दिल की धड़कनें हैं आप क्लियरली सुन सकते हैं. Now be very peaceful, grounded, and illuminated. As you are soaking in this energy, say loudly, I allow myself to be in communication with this universe. All the channels of my communications are open now.
I'm in conversation with God and entire universe. मैं खुद को इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती हूँ और अपनी कम्युनिकेशन के, अपनी वार्तालाप के सारे चैनल ओपन करती हूँ. Now concentrate on the sounds you are receiving. Don't judge anything. अगर बाहर से कुछ शोर की आवाज़ें हैं तो it's a message for you from universe that so many thoughts are going on inside you. Your mind is chattering. If you hear anybody's conversation, कोई बात कर रहा है, try to listen. Try to listen the conversation. There is a message for you from universe. If you can hear the sound of rainfall, connect with it. Any sound, whether it is a bird chirping, somebody's talking, dog is barking, any sound reaching to you, connect. There is a message for you from the universe. Keep listening. Don't judge what you are listening or try to change. You have to receive as it is. Trust that you will receive whatever you need. And धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस रोज करेंगे, you will be more tuned to the sound of this universe. You will communicate deeply because you will start going through the superficial sounds जो आपके फिजिकल ईयर सुन पाते हैं. Because your ear chakras are open now. और अगर आप ये प्रैक्टिस एवरी डे करेंगे, you will connect to the right frequency which you are vibrating on. The higher frequency of universe. When you finish your meditation, write down everything in your journal, whatever you have received as it is. And over the period of time, आपको मैसेजेस की क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी. Build up
your own connection with universe. Your communication is open now. Your all channels to receive the message from universe is open now. और आप जब तक कंफर्टेबल हैं, just be attentive to each and every sound you are hearing. When you finish, pay your gratitude to Divine Father God and Divine Mother God to send you their light. This light is of 7th dimension, pure, full of love and compassion. It's a good gift for you from your